चलिए देखो सर हमारे हाँ एक देखिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर मैं इसको चाहूँ तो एक बार थोड़ा लॉजिकली डिस्कस किया जाए, है ना। एक बार दिखाएंगे ना बुक जरा। हाँ बस अभी एक एक क्वेश्चन, बस सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी आपकी कोई डिफिकल्टी तो वो पूछ सकते हो, नहीं तो हम स्टार्ट करा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आराम से आप समझ जाओगे, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। मैं जो आपके संग थोड़ा सा लॉजिकली डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 40 कि इस तरह का कुछ भी आता है तो आप कैसे कंप्लीट करें। आज काफी बोर्ड कवर हो रहा है, क्या बात है, तो आगे फोकस करें। हाँ देखिए एक जरा थोड़ा डिस्कस करने के क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना। ये मैं डिस्कस करूँगा आपके संग एग्जाम्पल नंबर 40। ऐसा एग्जाम्पल है शायद देखने के बाद भी समझ में ना आई है ना। y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं इसकी केवल फिगर डिस्कस करूंगा, एरिया तो आप निकाल लोगे ना। वो इंटीग्रल बहुत आसान होता है, इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं आती है। इंटीग्रल के तौर पर तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। बात आ रही है इसके फिगर्स को प्लॉट करने की। फिगर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन। हाँ जी बताएंगे ना। पहले ही बताओ इसमें दो लाइन छुपी है कि नहीं, दो इक्वेशन छुपी हुई है इसमें, है ना। एक इक्वेशन कौन सी छुपी हुई है, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और एक क्या छुपी हुई है, y इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो इसमें इक्वेशन छुपी हुई है ना। मैंने इनको दोनों को ब्रेक कर दिया। यहाँ भी दो चीज छुपी हुई है, मगर एक तो एक ही है, उसको बार बार क्या लिखने का फायदा, है ना। यहाँ पर एक चीज क्या लिखी हुई है, y इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी दो इक्वेशन छुपी हुई है, क्या छिपी हुई है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन इज इक्वल टू। इस तरह से सारी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस वक्त हमें ग्रेटर देन लेस देन से कोई मतलब नहीं होता, है ना। ये इक्वेशन किसकी है, y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ गई होगी मेरी। या थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको सोचिए, इसका फिगर कैसे बनेगी, है ना। फिगर कैसे, सर हमारी इसमें वाई हम वो एक्सेस कर है। देंगे ना, एक बार x को 0 ले लेंगे, फिर क्या बैठ रहा है, फिर 1 में क्या आएगा। चल एक एक करके बिल्कुल आप डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू 0 ये कौन सा ग्राफ है, एक्सिस। x सर एक्सिस। x ये क्या एक्सिस। है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। x की वैल्यू 2 होगी तो भी y 0 होगा, x की वैल्यू -1 होगी तो भी y 0 रहेगा। यानी कि ये वाली लाइन मैंने प्लॉट कर दी, ये वाला काम खत्म हो गया। बात क्लियर है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, सपोज ये देखो जो बिना बिना प्लॉट करे प्लॉटेड हो रहे हैं तो ऑलरेडी। ये y एक्सिस हाँ ये क्या हो गई, y एक्सिस, यानी कि इसका ग्राफ भी प्लॉट हो गया। बात क्लियर है। बाकी औरों को प्लॉट करें। ये सर किसकी x इक्वेशन इक्वल है, टू 2 भी सर ये स्ट्रेट किसकी लाइन ही इक्वेशन बैठा है, है। सर लाइन की। ये हाँ ये पैराबोला है। सर ऊपर वाले। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y से मैच कर रहा है, मगर ये स्पेशल केस है। अगर मैं इसमें y की वैल्यू, या सपोज करो x की वैल्यू लगाता हूँ, अरे x की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की 1। वैल्यू 1 आने वाली है। तो सर इसमें और 0,1 किससे मैच कर सेंटर रहा हो है, जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये ऊपर वाला पैराबोला है, मगर इसका जो वर्टेक्स है वो वो 0,1। इसका वर्टेक्स क्या हो गया, 0,1, यानी कि 0,1 यहाँ पॉइंट रहा होगा, और ये पैराबोला इस तरीके से बन गया। हाँ ये आप कुछ कह रहे थे, ये बात क्लियर है मेरी आपको। यस सर। ये काम, ये काम, इसका काम भी ग्राफ प्लॉट हो गया ना, हो गया है ना। अब क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब x की, अच्छा ये बताओ ये वाला पॉइंट क्या है, 0,1। यहाँ लाइन की बात जरा फोकस करना, देखो कैसे थोड़ा कॉमन सेंस से काम करते हैं हम, कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि ये वाला पॉइंट ही होगा, है ना। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -1। -1, यानी कि -1,0 यहाँ पॉइंट रहा होगा लाइन का। अब वो लाइन जाएगी कैसे, ये अंडर सी बात है, लाइन ऐसे जाने वाली है क्योंकि इस वाले पॉइंट से जाएगी जाएगी।
तो ये वाला पॉइंट जाएगा जाएगा -1, 0 से, यानी कि इसका काम भी मैंने कंप्लीट कर दिया। सर ये कोई एग्जाम्पल था ना? हाँ, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल नंबर 14 है। इतना देखो, तुमको ना समझाया तो अपना दिमाग में नहीं आएगा कि फिगर बन कैसे रही है। एग्जाम्पल 14 नहीं, बात आ रही है x = 2, और x = 2 प्लॉट करने से पहले एक बार देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है? अरे ये पॉइंट किसका है? लाइन और पैराबोला का सर इंटरसेक्शन। इक्वेट कर देंगे। लाइन कैसा है? लाइन क्या है? y = x+1 और y क्या है? x² = 1 x² + 1। अरे y दोनों को इक्वल करेंगे तो x² + 1 क्या हो गया? x+1, 1 से 1 खत्म, तो x² = x, तो x² - x = 0, x कॉमन ले लिया तो x - 1 = 0, या तो x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू सर 1 होगी, इसमें कोई 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो बात किसी सी बात क्लियर है कि लाइन और पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक बार x की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है ना, जो दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन, अपने आप दो पॉइंट आगे निकल करके। देखो ये कल कह रहा हूँ, हर चीज बड़ी मैथमेटिक्स में सोच समझ के डिजाइन की गई होती है ना। अपने आप दो पॉइंट निकल के आ गए, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वो ये वाला है। तो ये पॉइंट क्या रहा होगा? 1। तो ये वाला पॉइंट रहा होगा x कोऑर्डिनेट इसका 1। भाई जो भी रहा हो, मैं ज्यादा मतलब नहीं है इससे, मैं इसलिए क्यों बना रहा हूँ ये पॉइंट, ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि x के लिए 1 है? अरे x = 2, यानी कि लाइन ऐसे रही होगी। अगर मैंने इस लाइन को सपोज कर यहाँ बना दिया और मैं कहता हूँ देखो x = 2, क्योंकि मैं तो ग्राफ पेपर थोड़ी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ना आपको ग्राफ पेपर यूज करना, लॉजिक चलता है इसमें कि लाइन अगर आपने गलती से यहाँ बना दी x = 2, तो आंसर लॉजिक वाइज गलत हो गया। गलत, तो फिगर गलत, तो आंसर गलत आएगा ही आएगा, है ना। तो हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? x = 1। ये वाला पॉइंट क्या है? x = 2। अच्छा, ये तो पता है ना कि जब x = कांस्टेंट होता है तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आता है। हाँ, पहले एक बार इसको डिस्कस करेंगे ना, एक फिगर समझ आई नहीं आई, एक एक करके। पहले बताओ, y = 0 मतलब x एक्सिस, ये पैराबोला है मगर इसका वर्टेक्स 0,1 है, ऊपर वाला पैराबोला। ये बात समझ आ गई? y = x+1, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -1 है, तो लाइन ऐसी चली गई। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैंने यहाँ से निकाला, यानी कि एक तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ x के लिए एक बार 0 एक बार 1 है, तो डेफिनेटली बात है, जब x = 2 का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये तो मेरे को पता है कि वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अब कितनी दूरी पर है उसका आइडिया नहीं था मेरे को, उसका आइडिया मैंने कैसे लगाया वो बता रहा हूँ आपको, है ना। कैसे आप आइडिया लगाओगे कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो 1 है, तो जितना गैप यहाँ पर है उससे लगभग दूसरे गैप पे, मतलब जितना गैप है उतना गैप यहाँ मेंटेन कर लो, लगभग अंदाज से चलता है। मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ। बात सही है मेरी? हाँ जी। स्नेहा और आरव, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? बट सर ये लेस देन है ना, है जी। लेकिन सर इक्वेशन में तो लेस देन भी दे रखा है। हाँ, अब मैं उसका हूँ, पहले तो मैंने फिगर बनाई है, अब तो फिगर बनाई है अभी, तो अब उसका बात करेंगे एरिया की। अब बात करेंगे, मैंने कहा जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन से मुझे कोई मतलब नहीं होता। अरे लेस देन ग्रेटर देन ये क्यों रखे हैं, कुछ तो मतलब होगा ना इनका भी। अब जरा समझना, y = 0 का मतलब क्या था? x एक्सिस, ये वाली लाइन थी। आप ये देखेंगे कि इसके लिए कौन सा एरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ध्यान रखना, लाइन खुद ओरिजिन से जा रही है, लाइन ये खुद ओरिजिन से जा रही है, तो ओरिजिन का लॉजिक काम नहीं करेगा। इसमें वाली मैंने लगाई 1 लगाई सपोज करो, तो 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, यानी कि इसके लिए जो रीजन आने वाला है वो ऊपर वाला आने वाला है। पहली बात थोड़ी क्लियर हुई नहीं हुई मेरी, इसके लिए रीजन ऊपर वाले आने वाला है, ठीक है। y इज लेस देन इज इक्वल टू x+1, यानी कि ये क्या है हमारे पास? लाइन है। ये लाइन ओरिजिन से जा रही है? नहीं जा रही, ये ओरिजिन से लाइन नहीं जा रही है, तो इसमें ओरिजिन का लॉजिक काम करेगा। x और y की वैल्यू 0 लगाओ, 0 लेस देन इज इक्वल टू 0+1। हाँ जी, क्या ट्रू है गलत है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। अरे 0 क्या होता है? 1 से छोटा होता है, यानी कि ओरिजिन क्या कर रहा है? इस लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के लिए एरिया क्या होगा? नीचे वाला या ऊपर वाला? ये एलपीपी समझा लो एक तरीके से, यही एलपीपी है जो आप कह रहे हो एक दिन में खत्म होने वाला है, वो एलपीपी यही है। एलपीपी में तो यही करते हैं। इसके लिए रीजन क्या आ गया? नीचे वाला। बात क्लियर है? ये लाइन कौन सी है? x = 2, ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है। इसके लिए देखो 0 0, अरे 0 0 के x की वैल्यू 0 लगाऊंगा भाई, तो इसमें ही नहीं है, तो 0 लेस देन इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू, यानी कि रीजन क्या आएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन,
यानी कि इसके लिए रीजन क्या हो गया, इधर की तरफ आ गया, इसी को एलपीपी कहते हैं, यही एलपीपी है पूरा एक तरीके से, है ना। बस यहाँ कर्व चल रही है, वहां लाइन चलेंगी, है ना। अब केवल एक चीज बच गई, पैराबोला। अब हम देखेंगे क्या पैराबोला ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा, नो सर। यानी कि 0 0 सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। ये जाना था 11 कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 0 चेक करते थे, 11 से लिख के सारा ये 0 और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 1, ट्रू फॉल्स, ट्रू, यानी कि पैराबोला के लिए भी रीजन बाहर वाला ही निकलेगा, अंदर की तरफ पैराबोला का एरिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन बाहर की तरफ आ रहा है, शेडेड पोर्शन बाहर वाला सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। अब कॉमन सेंस क्या कर गया हमारा काम कि y इक्वल टू 0 ये हमारा था, x इक्वल टू 0 मतलब कितना हो गया y एक्सिस, है ना। और इधर चले हम, अब मानना कौन सा शेडेड निकल के आएगा, हाँ ये, और जाना पैराबोला हटेगा इससे यहाँ से, ये और ये वाला एरिया। पहले बताओ अब लाइन क्लियर हुई नहीं हुई, क्योंकि इस लाइन के लिए क्या है, इधर इधर का एरिया है, इसलिए क्या है ऊपर का है, इसके लिए इधर का है, और पैराबोला के लिए नीचे का है। यानी कि जो एरिया जाएगा वो इस वाली बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। अब कैसे लॉजिक, पहले बताओ, यहाँ तक फिगर और समझ आई नहीं आई? अब तो कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में हो गया। सुनिए यार, आप कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? हाँ जी, अब बात आ रही है आपको थोड़ा और लॉजिकली समझाने की। पहले तो ये बात क्लियर है कि एरिया यहाँ से ये निकालना है और ये निकालना है, और ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक रूफ किसकी काम कर रही है, 0 से 1, है ना, सही कह रहे हो, 0 से 1, मगर रूफ किसकी काम कर रही है, छत किस, पैराबोला, पैराबोला कौन सा इस्तेमाल होगा, y dx, और रूफ किसकी काम करेगी यहाँ, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, हाँ 1 से लेके 2, फिर लाइन y की dx, रूफ किसकी काम करेगी, लाइन की काम करेगी, बस हो गया काम खत्म, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक, x dy, है ना, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, x dy, x dy मतलब जब लिमिट y एक्सिस पे चल रही है, y dx उल्टा चलता है यहाँ, y dy ही मत करते ना कहीं भी, है ना, या तो x dy या y dx, dy कब आएगा जब लिमिट y एक्सिस पर है, dx कब आएगा जब लिमिट x एक्सिस पर है। अब तो फिर कर लोगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। या एक काम कर लेते हैं, जब इतना नजदीक पहुंच गए हैं तो y की वैल्यू क्या लगाई, पैराबोला से, जल्दी से बताइए यार इसका आंसर क्या आ रहा है। और फिर मैं तो इससे ज्यादा x क्यूब बाई कॉम्प्लिकेटेड 3 क्वेश्चन आने का तो मतलब ही नहीं, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी, और मेरा एक्सपीरियंस क्या कहूंगा तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कई साल से नहीं आ रहे हैं ना, मतलब थोड़े इजी, इससे इजी लेवल के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। लाइन ये थोड़ा कम चांस है, क्योंकि सर कई चीजें यूज हो रही सर है। आंसर आ गया आंसर दिखा 23 बाई 6 आ रहा है। चलिए सही। आंसर एक बार मैच करेंगे, रहा 23/6 सही है आंसर आपका, यही है यस 23/6, चलिए खैर बिल्कुल सही आंसर है, तो कर लो इजी। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है, मेन होता है इसमें लॉजिक समझना, कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है, आराम से। अगली एक्सरसाइज आप भी करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, मैं एक एक्सरसाइज का लॉजिक बताऊंगा और आप कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में वो एक्सरसाइज खत्म होगी और आपके अपने हाथ से होगी, बहुत इजी है। बस मेरी बात को थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करिएगा, फिर आप बहुत आराम से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा और जनरल डिस्कशन भी कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट को कई बार नहीं पता होता इस चीज का, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे आपके लिए दो इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक लिखा मैंने y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, एक इक्वेशन लिखी मैंने dy अपॉन dx प्लस 2x इज इक्वल टू 4, मैंने रैंडम ऐसे कोई लिखी है ना। इसमें तो कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ वैसे आप बताएंगे कौन सी इसमें इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरी, है ना। अब कैसे तुमने जस्ट किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, हाँ ये यहाँ पर भी आपको dy अपॉन dx f डैश x f डबल डैश x d2y अपॉन dx स्क्वायर दिखाई पड़ जाए, तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है, इसमें dy अपॉन dx वाला नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, इसका हम डिस्कस करेंगे अभी, इसको कहते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। थोड़ा सा मैं देखो एटर्न लिखी, उसको समझ के लिखी, अगर मेरे को इससे ये लाना है तो क्या करने वाला हूं मैं, मतलब डिफरेंशियल, है ना।
देखो दोनों चीज चलेंगी। अब इससे लाना है तो क्या करूंगा इसका मैं, और इससे लाना है तो इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात और समझो जरा, वही इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है 2x + c, है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है dy अपॉन, चलो ये लिख देता हूँ 2x = 4। ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आपको a b c, इनको क्या कहते हैं हम यहाँ पर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनको कहते हैं हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, है ना। हम इंटीग्रल करते समय ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते हैं, और डिफरेंशियल करते समय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कभी नहीं लगाया जाता। यानी कि जो सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स और वाई के फॉर्मेट में जो इक्वेशन है उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, पर डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। ध्यान रखना कभी भी आपको ए बी सी पी क्यू आर एस करके डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं मिलेंगे, बात ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए अब बात आ रही है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है ना, इसका ऑर्डर क्या है? हाँ, ऑर्डर का मतलब पहले हमने वाले कितनी का बार 1 इसको हो डिफरेंशियल किया है? 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 1। तो यानी कि जो dy अपॉन dx है, अब मैं इसी पे एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ, तो ऑर्डर क्या है इसका? 1। ऑर्डर के बाद एक दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर, डिग्री। अरे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सिर्फ dy अपॉन dx है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। हाँ, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पर? 1 हो गई। सर ऑर्डर क्या बेटा, एक बार वापस बताएंगे? चलो दोबारा समझाता हूँ। अगर कोई इक्वेशन में f डैश x दिखाई पड़ रहा है, dy अपॉन dx दिखाई पड़ रहा है, हाँ ये बताएंगे अरे इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1, है ना। मान के चलिए dy अपॉन dx की पावर ऐसे 2 लगी हुई है, अब इसकी डिग्री क्या हो गई? हाँ, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं ऑर्डर भी क्वेश्चन पे जाऊंगा, मैं तो लॉजिक समझा रहा हूँ कि जितनी बार डिफरेंशियल किया गया मैक्सिमम, उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है, और उसकी जो पावर है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। हाँ यार अब थोड़ा समझ में तो आया होगा सर ना जो क्वेश्चन? अभी आपने लिखा है उसकी डिग्री तो 2 है। नहीं ये जो, हाँ नहीं इसकी सर, डिग्री, नीचे ये सही, बिल्कुल इसकी सही कह डिग्री रहे हो, 2 बिल्कुल है। सही कह और रहे हो। ऑर्डर क्या हुआ इसका इसका? ऑर्डर कितना है? 1 है, डिग्री कितनी है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर मतलब जितनी बार डिफरेंशियल किया गया है। तो सर अगर सपोज डी स्क्वायर नहीं वाई देखो, अपॉन ये डी dy एक्स स्क्वायर अपॉन होता dx का तो होल 2 स्क्वायर होता। है। सेकंड ऑर्डर तो जब होता जब मैं इसको d2y बटे dx करता, अब मैंने इसको 2 बार डिफरेंशियल किया है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है? पावर है। दोनों में फर्क होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर पढ़ेंगे इससे, है ना। हाँ, और इसको क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा f डबल डैश s कर दिया तो ये क्या हो गया? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड है ऑर्डर। ना। सर अब एक अब आखिरी clear? चीज पूछनी थी। हाँ ये बोलो बोलो। अगर सर क्वेश्चन में सपोज हो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सर उसका ऑर्डर 2 हुआ ना? एक मिनट, आपने इतना थोड़ा सा जल्दी जल्दी मतलब बोल तो दिया, और मैं पूरा अच्छे से सुन नहीं पाया। मैं एक मिनट पहले अपनी बात कर लेता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन मेरे को लिख के भेजना एक बार, है ना। सेंड कर दो, वो ज्यादा बेटर है ना। नहीं पर मैं सर, एक मैं चीज बस अपनी ये बोल अपनी रहा था। हाँ, अगर अपनी डी कंप्लीट वाई, करता हूँ, फिर आप क्या सुनो। एक मिनट बचा, एक सेकंड, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा एक चीज कहीं में ना मेरे दिमाग से निकलना जाए, इसलिए मैं पहले उसको लॉजिक कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर आपकी बात सुनेंगे जरा। अगर मान के चलिए e की पावर y डैश दिखाई पड़ रहा है ना, e की पावर y डैश, कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको log y डैश, कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है सपोज करो cos y डैश। अरे y डैश का मतलब क्या है यहाँ पर? डिफरेंशियल। अरे इसका मतलब क्या है? cos dy अपॉन dx। अब मेरी बात पे ध्यान रखना, e की पावर y डैश, log y डैश, cos y डैश, sin y डैश, इस तरह की चीज कभी भी पूरी इक्वेशन में दिखाई दे रही हो तो आप क्या लिखेंगे इसमें? डिग्री नॉट डिफाइंड। ये स्पेशल केस है, डिग्री नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। मतलब इसके पीछे रीजन, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्या है। मैं कहूं कि आपसे कि cos y का डिफरेंशियल करो, है ना, तो cos y का डिफरेंशियल क्या ऐसे लिखोगे cos y डैश, या sin y डैश लिखोगे? क्या ऐसे लिखोगे cos y डैश या sin y डैश? क्या दोनों में आंसर कोई सही है क्या? ये दोनों ही आंसर गलत है। अरे cos y का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस sin y, तो cos का माइनस होता है, और y का क्या होगा? dy अपॉन dx। अरे ये कभी आएगा ही नहीं इस तरह से, एंगल में डिफरेंशियल आएगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ e की पावर y का डिफरेंशियल करो,
तो e की पावर y का e की पावर y और y का क्या करोगे dy अपॉन dx। अरे e की पावर y डैश थोड़ी कर दोगे। अगर कहीं पर भी इस तरह से लिखा हुआ है log y, तो log y का डिफरेंशियल क्या करोगे 1 अपॉन y, और y का क्या लिखोगे फिर dy अपॉन dx, log y डैश थोड़ी कर दोगे। तो ये स्पेशल केस हैं। ये अगर पूरी इक्वेशन में कहीं भी दिखाई पड़े तो आपको तुरंत क्या लिखना है, डिग्री नॉट डिफाइंड लिखना है। बाकी अब एक बार डिस्कस करूंगा आपसे, तो हम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको, है ना। एक कुछ आरब कुछ अलग से कुछ कहना पूछना चाहते थे, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर एक बार आपकी बात का जवाब देंगे, है ना। हाँ यार, आप बोलेंगे क्या कहते थे आप? सर मैं बोला था सपोज क्वेश्चन में हो dy बाई dx Cos, प्लस एक नहीं सर मिनट, dy बाई dx dy बाई dx प्लस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर d स्क्वायर स्क्वायर y y अपॉन अपॉन dx dx। स्क्वायर। तो सर इसका ऑर्डर क्या बैठेगा? हाँ, ये अब आप बताओ यार, इसका ऑर्डर क्या है? हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, 2। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आपके लिए हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूँ। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कह दिया कि ऑर्डर क्या है इसका, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है, और इज इक्वल टू मैंने लो इसको 4 भी लिख दिया, है ना। मैंने बना दी एप्लीकेशन इनके कहने पर ही। आप बताएंगे सर इसकी डिग्री क्या है? सर 1। डिग्री 1 है ना। डिग्री ध्यान रखना, डिग्री 1 है, क्योंकि मैंने क्या कहा, लैंग्वेज अगर आप मेरी बात को थोड़ा अच्छे से सुनेंगे, मैंने कहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर नहीं। अरे इसकी पावर 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अरे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर तो 1 है, तो डिग्री 1 बनेगी इसकी। हाँ, वो अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ना आपके लिए। ये लो, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने बना दिया यहाँ पर एक तरीके से cos dy अपॉन dx, है ना, और मैं आंसर को हटा रहा हूँ यहाँ से। चलिए, कृतिका आप बताएंगे ना इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। बिल्कुल ठीक। ऑर्डर क्या होगा इसका? 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव भी 2 है। अच्छा, डिग्री क्या होगी इसकी? विशेष आपका क्या मानना है, डिग्री क्या होगी इसकी? बिल्कुल ठीक, डिग्री क्या होगी इसकी? नॉट डिफाइंड। मैंने कहा, और पूरी इक्वेशन में इस तरह की लॉजिक कहीं भी दिखाई पड़े, साइन वाई डैश, कॉस वाई डैश, लॉग वाई डैश, की सर पावर आपने वाई तो डैश। लेकिन कहा कि बड़े वाले ऑर्डर की देखकर उसकी डिग्री बतानी है। नहीं नहीं, मैंने कहा, मैंने देखो मेरी लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। होता है कि अभी पूरा मैं कंबाइन करके ना बताया हो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री कहलाती है, बट ये कंडीशन भी है, अगर पूरी इक्वेशन में, मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था पूरी इक्वेशन का, मैंने कहा पूरी इक्वेशन में अगर कहीं भी ये दिखाई पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ जी स्नेहा, क्लियर है मेरी बात आपको? यस सर, क्लियर है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, एक एक करके आपसे आंसर पूछेंगे, है ना, जो ज्यादा बेटर है, और बहुत जल्दी आंसर निकलते आएंगे। स्नेहा बाद में एक बार आंसर को मैच भी कर लेंगे पीछे से, और 2 मिनट लगेगा हर क्वेश्चन में, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर आपको बताते जाना। d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ऑर्डर और यहाँ पर डिग्री। हाँ जी विशेष, चले आपसे शुरुआत करते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 4। ऑर्डर है 4। डिग्री? कृतिका आपका क्या मानना है, ये सही है गलत है? दो आंसर सही है। विशेष और आपने तो विशेष लिखकर बता दिया। स्नेहा और आरब सही, सेटिस्फाइड है इस आंसर से? ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट 4 है, और साइन ऐसे एंगल में दिखाई पड़ेगा डिफरेंशियल, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ, कोई दिक्कत, 4 कर दो, उसमें क्या दिक्कत है ना। यहाँ देखिए देखिए, अगर मैं dy अपॉन dx कहूँ, या f डैश x कहूँ, या y1 भी कह देते हैं, एक बार y1 भी कहते हैं, इन सब का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। सर फर्स्ट वाले का सर डिग्री 1 नहीं था, है ना, है y ट्रिपल डैश मतलब d3y अपॉन dx क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर सर डेरिवेटिव। सर अगर जो साइन वाला बार है उस पे 2 और डैश लगा दो हाँ, तो ऑर्डर करेंगे। नहीं ऑर्डर तो देखो वही रहेगा,
साइन के संग वो तो डिफरेंशियल आ ही नहीं सकता, इसलिए डिग्री क्या करेंगे, नॉट डिफाइन करेंगे, है ना। मगर मेन कितनी बार डिफरेंशियल किया गया इसको, 4 बार ही, मतलब वो यहीं से डिसाइड होगा। ऑर्डर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, है ना, उससे कोई मतलब मतलब उसके अलावा है। बस बस बस, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं लिख सर रहा हूँ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, एक बार आपकी बात सुनेंगे ना, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बस, फिर आपकी बात सुनेंगे ना। वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, पहले आरब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आपकी बात को पूरा सुनेंगे जो भी आप कह रहे हो। हाँ जी, बताएंगे ना इसका ऑर्डर क्या होगा आरब। सर ऑर्डर 1 होगा ना? ऑर्डर 1 और डिग्री 1। 1। बिल्कुल सही। अब आप बताओ क्या कहना चाहते थे। सर मैं पूछ रहा था, जैसे पहले वाले में साइन लिखा हुआ था, तो सर डिग्री तो वो होती है ना जो हाईएस्ट ऑर्डर का होता है, पावर। पावर, मगर साइन बाई डैश, साइन बाई डबल डैश, कुछ भी ऐसा दिखाई पड़ जाए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम डिग्री को हमेशा क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। लेकिन सर ये हाईएस्ट ऑर्डर तो है ना? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार मेन डिफरेंशियल किया गया अलग से, साइन यस वाइन सर। कॉस के संग नहीं, जो अलग से डिफरेंशियल किया गया वो कितनी बार है, 4 बार है। तो ऑर्डर कितना हो गया, 4। मगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है साइन एंगल में, इसी डिग्री को नॉट डिफाइंड। क्लियर ओके है आ सर। रहा है आपको मेरी बात। ओके सर। चलिए, बहुत इजी है, तो फटाफट आंसर आप बताते जाएंगे ना। कृतिका जरा आंसर आप बताएंगे आपका थर्ड वाले पार्ट का। थर्ड पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर ds अपॉन dt की पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ऑर्डर बताएंगे ना। ऑर्डर 4 गलत बता रहे हो। ऑर्डर 2। हाँ, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशियल किया गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है, ध्यान रखना। ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशियल, कितनी बार किया गया, मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशियल किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। डिग्री क्या कहलाती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 1। पावर। और स्पेशल केस का भी ध्यान रखें, तो डिग्री क्या बन गई, हाँ, तो डिग्री क्या लिखूंगा, बिल्कुल ठीक, डिग्री लिखूंगा 1। अगर नॉट डिफाइंड वाला केस होता तो फिर नॉट डिफाइंड ही लिखता मैं, है ना। वन नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए, थर्ड वाला भी हो गया, अब आते हैं फोर्थ वाला। सुनिए जरा आंसर आप देंगे इसका, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल सर टू कितना ऑर्डर है, 2 डिग्री नॉट cos डिफाइंड। 3x प्लस sin 3x। हाँ, ये ऑर्डर क्या कह रहे थे इसका, 2 तो और डिग्री, नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों बोले थे नॉट डिफाइंड, नहीं सर, इसका डिग्री सर 1 ऑर्डर है। 2 और डिग्री 1। यस सर, बिल्कुल इसमें सही है ना, ध्यान रखना, डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं होगी। एंगल में वाई डैश वगैरह कुछ नहीं आया, है ना, ट्वेल्थ केस में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, डिफरेंशियल में आने सर में पर दिक्कत आपने फोर्थ में छोड़ दिया एक पार्ट। है। आपने एक पार्ट अच्छा, छोड़ दिया फोर्थ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये क्वेश्चन हो गया 5वां, है ना। चलिए, फोर्थ वाले का आंसर आरब से एक बार पूछ लेते हैं। यहाँ पर है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। cos और यहाँ से dy अपॉन dx बराबर 0। हाँ, ये बताएंगे ना, ऑर्डर क्या है इसका, आप बताओ जरा। सर ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 2 है और डिग्री, हाँ, एंगल में वाई डैश आ गया, है ना, तो डिग्री क्या होगा इसके, नॉट डिफरेंट। और ध्यान रखना, जब आंसर चेक कर लूँ तो ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है ना, तो ये क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है। ये क्वेश्चन ये काम करने ना, इसलिए यहाँ देखना है आंसर यहाँ तक सही है हमारे क्या, यस सर, यहाँ तक सही है। चलो सारे सही है ना, आंसर हमारे सारे सही है। चलिए, फिफ्थ के बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर, बहुत ईजी है, थोड़ी देर में ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, बस यही करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। कहती आप बताना है वाई ट्रिपल डैश और होल स्क्वायर, पूरा देख लेना अच्छे से, है ना, वाई डबल डैश का भी होल क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, बताइए ना, ऑर्डर क्या है इसका, आइए लो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह लो, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशियल किया गया है, ऑर्डर कितना हो गया, 3 डिग्री, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, विशेष क्लियर है आपको भी, है ना, सही आंसर है। और सुनिए, एक बार चेक भी करते आ रहे हैं फटाफट, जिससे कि एक बार क्रॉस चेक भी होता चला है। सेवेंथ क्वेश्चन, यहाँ से विशेष आप बताएंगे ना, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ऑर्डर 3 डिग्री, बोलते हो, डिग्री 1, बहुत ईजी है, अब तो इसमें कुछ खास है ही नहीं। 8 नहीं नहीं, हाँ, चैप्टर भी इजी है,
चैप्टर भी ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपको ऐसा y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू e की पावर x। देखो तो पहले ना, हाँ ऑर्डर कितना है इसका 1 और डिग्री 1। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए मैं 9 ले रहा हूँ और केवल इसके अंदर 12 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं, यानी कि जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ी देर में ही एक्सरसाइज पूरी हमारी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ यहाँ पर, y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या, चलो अभी बताओ जरा क्या है इसका आंसर। मैं कौन सी देखते तो चक्कर आ रहे हैं। सर 2 और 1। 2 और 1 है ना, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से कितना हो गया, y डबल डैश, हाँ ये रहा, सोच के आंसर देना, ये रहा, कहीं जल्दीबाजी में गलत ना कर दें आंसर। हाँ ये ऑर्डर, सर 2 और 1। 2 हाँ अरे बाबा क्या करना है, ऑर्डर 2 और डिग्री के बारे में 1। सर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी 1 है। मैंने कहा y डैश में दिक्कत है, डिफरेंशियल में दिक्कत है, y में कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, x में कोई दिक्कत नहीं ओके है। सर। ठीक है, ध्यान रखना मेरी वर्डिंग का जरा, है ना, और पूरी क्वेश्चन में चेक करना है। ऐसा भी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चेक कर लो, पूरी क्वेश्चन में चेक करो नॉट डिफाइंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ तो देखो इसमें एक ही चीज है और मैं आपके साथ दोनों चीज डिस्कस करूंगा। d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx। वो देखते ही शायद एक चीज तो डिसाइड हो गई होगी, एक क्या दोनों चीज सर डिसाइड हो गई होगी। ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या मानना है आपका? बिल्कुल सही, ऑर्डर 2 होगा और डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी क्योंकि साइन एंगल में वाइड ऐसा है, इसलिए डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। उसकी अगली एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर और डिग्री दोनों ही निकालने हैं हम, और वैसे पूछा है इसमें सिर्फ ऑर्डर क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 3 dy अपॉन dx प्लस का y इज इक्वल टू 0। हाँ ये ऑर्डर 2 और डिग्री, बिल्कुल सही। क्लियर है मेरी बात? नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं है ना। चलिए ये बहुत जल्दी से, नहीं क्वेश्चन देखो बड़े हैं थोड़े से, मगर मुश्किल नहीं है। हाँ वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन बड़े हैं, मैं आपकी बात मानूंगा, बिल्कुल बड़े हैं, पर एक होता है ना कि चीजें दिमाग बहुत लग रहा है, समझ में नहीं आ रही, वो स्थिति नहीं आएगी आपको, है ना। वो स्थिति इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको समझ में ना आए, है ना, सिर्फ लेंदी है। हाँ देखिए अगली एक्सरसाइज, और हमारे पास अभी 20 मिनट है और 20 मिनट में हम कोशिश करेंगे अगली एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो। मैं इसको हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। एक्सरसाइज 9.2 20 मिनट्स में ये एक्सरसाइज बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज लेके चल रहा हूँ यहाँ पर 9.2, पेज नंबर है 385। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल, मैं पहले हेडिंग पढ़ूंगा यार, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, e की पावर x प्लस 1 और फिर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बात आ रही है इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन का मेन टारगेट ये है, अच्छा बताओ इसमें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से सॉल्यूशन है? बिल्कुल सही है ना। अब हेडिंग क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट अलग अलग कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, वो भी आपको भी एग्जांपल से बताऊंगा। करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फिर लॉजिक समझना इस लैंग्वेज का मतलब क्या कह रहे हैं। हमें दिखाना है ये सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, तो मैं आपको 9 तो थोड़ा सा लेके जाता हूँ कि मान के चलो x इज इक्वल टू 2 है और यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। हमें दिखाना है कि ये इसका रूट्स है, ये इसका रूट्स है या जीरोस है। तो क्या करेंगे हम, x वैल्यू 2 यहाँ लगाते हैं और इसने क्या करा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये इसका क्या है, रूट्स है या जीरोस है, जानते हो, है ना। एक दो कोई वर्ड आया यहाँ पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, है ना,
इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इसका यहाँ मतलब क्या है। मैंने क्वेश्चन लिखा कोई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, क्या इसमें एक्स और वाई अलग अलग है कि नहीं? वाई अलग है, एक्स अलग है ना। अगर मैंने कोई इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस 4, क्या इसमें एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसमें मैं साइन एक्स वाई को अलग अलग नहीं लिख सकता। मैं आपसे कहूंगा वाई को अलग करो, एक्स को अलग करो, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई एक एंगल में है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि इन्हीं को कहते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, जहां अलग अलग लिखा जा सके, जहां एक्स और वाई को अलग अलग किया जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जहां एक्स और वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी कि एक्स और वाई को सेपरेट नहीं लिखा जा सकता, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये लो, चलो तुम्हारी बात है, तुम्हारी बात लेते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन एक्स वाई। तो आपके अकॉर्डिंग आप जो कह रहे हो कि एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो गया? y माइनस 4, क्या एक्स और वाई अलग अलग हो गए क्या? है ना, एक्स और वाई। और ध्यान रखना, यहाँ बात कर रहे हैं इसको ही, मतलब इस प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्मेट में, है ना, प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्मेट में, क्योंकि इनवर्स में तो इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता हमारे पास, है ना। इनवर्स के कोई हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसको क्या इक्वेशन के फॉर्मेट में अलग अलग कर सकते हैं। इनवर्स का लॉजिक काम नहीं करता है इसमें, क्योंकि इनवर्स का कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, है ना। तो जहां सिंपल एक्स और वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का लॉजिक चलता है। आप थोड़ी समझ आ गई, क्वेश्चन से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको भी बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिटेल में बात आ रही है। इस क्वेश्चन को मेन करने की हमें दिखाना है कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। सर तो डबल मैं क्या कर रहा हूँ, तो डेरिवेटिव आसान तरीका क्या डेरिवेटिव है? कर देंगे। डिफरेंशियल करना आसान है, इंटीग्रल करना ज्यादा इजी है? डिफरेंशियल करना ज्यादा इजी है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। बहुत आसान है। क्या करेंगे? वाई डैश, वाई डैश मतलब क्या हो गया? डिफरेंशियल। हाँ जी, e की पावर एक्स का डिफरेंशियल e के पावर x प्लस 0। इसको दोबारा डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा, क्योंकि y डबल डैश भी चाहिए। तो y डबल डैश बराबर क्या आ गया आंसर? e की पावर x। तो एक तरीका तो ये है कि अगर नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना, तो इसकी LHS ले लो और RHS ले लो। RHS क्या है? 0। हाँ, मैं कह रहा हूँ दो तरह से कर रहा हूँ कि y डबल डैश की वैल्यू कितनी है? e की पावर x माइनस y डैश की वैल्यू कितनी है? e की पावर x। अरे 0 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। या फिर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिया हो ना। कैसे? अरे देखो, ये भी बहुत आसान है। अरे y डबल डैश e की पावर x, और e की पावर x को किससे रिप्लेस कर दिया? y डैश से। अरे मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा, तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि मैंने इससे वाली पूरी इक्वेशन ही ले आया, या फिर इसको सेटिस्फाई कर दिया। बात एक ही है। बात शायद थोड़ी लॉजिकली समझ में आ गई। हाँ, तो प्लस सी आएगा, प्लस सी। हाँ भैया ना, इंटीग्रल से प्लस सी आएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी होंगी वैल्यू निकालने की, वो तभी कर सकते हैं तो हमसे कोई इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी हो निकालने की, है ना। या फिर क्या होगा एक तरीके से, हाँ नहीं, वो फिर लॉजिक काम करेगा नहीं, इसमें डिफरेंशियल का लॉजिक समझेगा ना। वैसे भी डिफरेंशियल हमेशा इजी रहता है। या फिर कुछ कंडीशन दे रखी होंगी सी की वैल्यू निकालने की, तब हम कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए, मैं लॉजिक बताऊँ आपको, तो शुरू में जो है यहाँ डिफरेंशियल है, और फिर जो 9.4 है ना, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा इंटीग्रल। यहाँ से इंटीग्रल समझाएंगे, उससे पहले हम इंटीग्रल कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। 9.4 से पहले हम कहीं भी इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ये बात शायद क्लियर है। और अब इस क्वेश्चन को जरा मेरे सामने करेंगे जरा, है ना, 2-4 क्वेश्चन करो, और इसमें जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी पूरे करा दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक बार करके दिखाइए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। यहाँ से कितना हो गया? y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। बहुत इजी है, करके दिखाओ जरा। पहले तो ये डिसाइड करो इसको कितनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एक बार, है एक ना। बार 2x प्लस 2 और कट हो यहाँ जाएगा से कितना हो वैसे गया? भी। y डैश बराबर कितना हो गया? 2x प्लस 2। अरे इधर ले आओ, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी इक्वेशन ही आती है, तो भी हो गया, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी। हाँ, ये पहले आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस लॉजिक में लेकर के?
नो सर। चलिए अब मैं थोड़े से आपको हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन थोड़े से ले आता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल ज्यादा नहीं है, फिर भी कहीं दिक्कत आएगी तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको जरा ट्राई करेंगे जरा, है ना। ये क्वेश्चन मैं सर आपके लिए क्वेश्चन नंबर अभी क्लास 4। वर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पूरी कह रहे थे ना आप, यस सर। अंडर रूट के अंदर 1 + x²। कोशिश करें कि पूरी की पूरी इक्वेशन ही आ जाए, नहीं आ रही है तो दूसरा तरीका भी आपके लिए वैलिड है, वो भी कहीं गलत नहीं है। हाँ जी, जरा थोड़ी मेहनत करेंगे जरा, करेंगे जरा डिफरेंशियल, कहीं आप ऐसा ना डिफरेंशियली भूल गए हो, पता चले इंटीग्रल तो हमने पूरा कंप्लीट करने की तरफ है। करो करो जरा, करो जरा ढंग से। हाँ ये बताओ जरा, पहले बताओ कितनी बार डिफरेंशियल करना है, एक बार, है ना। यहाँ पे यार है dy/dx, अब बताओ इसका डिफरेंशियल कैसे होगा। सर a² + x² वाला हो जाएगा ना। क्या करेंगे इसे, x² + 1 की पावर 1/2, यहाँ डिफरेंशियल करना है, कोई इंटीग्रल नहीं कर रहे। सर 1/2 अब हाफ में डिफरेंशियल बताओ अंडर तो रूट डिफरेंशियल क्या होगा। x² यहाँ का आंसर आ + रहा है, 1। सही आ रहा है, इंटीग्रल मत कर देना, डिफरेंशियल की बात करना है। हाँ बोलो। ओके सर। हाँ 1/2 + 1। हाँ सही कह रहे हो। कितनी हो जाएगी, मतलब 3/2 की कुछ आवाज आ रही है ना मेरे को पीछे में, 3/2 नहीं होगी, 1/2 - 1। हाँ इंटू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2x और 1 का 0, यही इसका डिफरेंशियल है। मगर टारगेट मेरे को ये लेके आना है ना। अरे dy/dx क्या है, y', 2 से 2 खत्म। अब जरा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जरा सोच के आंसर देना। अरे 1/2 का मतलब नीचे आके क्या हो गया, प्लस का 1/2, और इसको क्या लिख दिया मैंने, √1 + x², और मेरा टारगेट तो वो लेके आना है, y से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है, y से मल्टीप्लाई कर दो और y से ही डिवाइड कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करना डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ ये बात अब लॉजिकली गलत नहीं है कुछ भी। यहाँ पे कितना हो गया y', क्योंकि यहाँ हो गया xy, अब मैं कैसे मैच कराऊंगा डिनोमिनेटर को। हाँ सर वो अंडर रूट है तो अंडर क्योंकि रूट y से की अंडर वैल्यू रूट कट हो कितनी है, जाएगा। √1 + x²। ये सही कह रहे हैं, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है थोड़ा सा बस। √1 + x² और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया 1 + x²। अरे अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट का निशान हट जाता है, तो यानी कि y' कितना हो गया xy और नीचे 1 + x²। और देखो पूरी पूरी इक्वेशन मैंने प्रूव कर दी है। हाँ यार अब कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, क्लियर है। सर तो सर ये तो सिंपल ही था, बहुत ज्यादा इसमें था वही ही कह रहा क्या। हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि 10 मिनट और हैं जैसे हमारे पास, तो मैं इसमें सारे क्वेश्चन लगा के आपको मुश्किल क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जिसमें मुझे पता है स्टूडेंट को दिक्कत आती है। एक क्वेश्चन में देखो 6 में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, एक क्वेश्चन में 7 में दिक्कत आती है, और सर जो एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में a है वो कांस्टेंट हुआ क्या। 5 वाला कहते चलो 5 भी लो, चलो 5 6 7 कर लेते फिर देखेंगे जैसा भी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, तो y = कितना है ax, और यहाँ पर कितना है xy' = y। हाँ कितने आप बताएंगे ना, कितनी बार डिफरेंशियल करना होगा पहले तो ये सोचो। एक बार y का डिफरेंशियल क्या हो गया, नहीं तो y का डिफरेंशियल होगा y' है ना। सर इसमें से a कांस्टेंट ए हुआ ही ना। आ जाएगा ये खाली। क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर ध्यान हो, जब कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं ना, कांस्टेंट को क्या करते हैं साइड में रखते हैं, ए को रखा मैंने साइड में, एक्स का डिफरेंशियल कितना से पूछो तो ठीक। अब ये बताओ कि ये आंसर कैसे आएगा। सर एक्स को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर हाँ एक्स देंगे। को दोनों साइड से मल्टीप्लाई, xy' = क्या होगा ये एक्स, LHS मैच कर गई xy' और ax क्या बन गया y, अप्रूव हो गया बस, है ना। आप कह रहे हो नीचे नीचे कुछ है ही नहीं, लिख के जाऊंगा है ना। चलिए ये हो गया हमारा, बहुत तरीके हैं काम करने के, बहुत तरीके हैं काम करने के। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, जरा बताएंगे है ना। y ये स्टूडेंट ने इसको थोड़ा दिक्कत आती है इस क्वेश्चन करते समय, ये उनसे एडजस्ट नहीं होता है। xy' = y प्लस का x, और अंडर रूट के अंदर कितना है x² - y²। इसमें स्टूडेंट थोड़े से परेशान होते हैं, वो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसको
जरा मेरे साथ डिस्कस करें बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही, एक बार डिफरेंशियल यानी कि वाई डैश सर क्या हो लगाएंगे गया इसके सर ये अंदर? क्वेश्चन तो। प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट एक्स, भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव, बिल्कुल सही, cos x प्लस साइन एक्स और एक्स का स्क्वायर, है ना, ये आंसर आ गया। और आप देखेंगे अरे एक्स साइन और cos तो है ही नहीं आंसर में, एक एक करके हटाओ, है ना। तो देखो पहले साइन एक्स को हटा लेता हूँ, तो वाई, अब तो डिफरेंशियल तो करना नहीं है मेरे को क्योंकि वाई डैश ही है बस केवल, है ना, वाई डिवाइड आ गया तो फिर कहाँ से एडजस्ट होगा क्वेश्चन। यहाँ से कितना हो गया x cos x और sin x की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ से y अपॉन x। ये सर मेरे x को बस LCM आपसे आएगा। एक चीज पूछनी थी इसमें। हाँ जैसे सर ये हमने राइट में इक्वेशन लिख रखी है ना, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, ये हमारा पूरा टारगेट लेके आना है। यस सर, तो सर अगर हमें टारगेट को प्रूव करना है तो सर क्या हम इसमें वैल्यूज डाल के फिर प्रूव कर सकते हैं? हाँ, ऐसा अगर कोई दिक्कत है तो LHS अलग ले लो, RHS अलग ले लो और दोनों को यस इक्वल सर, दिखा फिर दो। मतलब दोनों को इक्वल टू हाँ कर वो भी कर देंगे। सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं है ना, गलत वो भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि LHS अलग करे, RHS अलग करे और दोनों को इक्वल दिखा दे, वो भी गलत नहीं। और डिफरेंशियल तो वाइड फिर भी निकालना पड़ेगा, है ना, वो कैसे आएगा, वो तो इसी से निकलेगा। हाँ जी कृतिका, आप बताएंगे कि अब इसमें क्या करने वाला हूँ। हाँ भाई देखो देखो, एक चीज सोचो पहले, यहाँ x इंटू वाई डैश है, पहले से x का एलसीएम लिखो, पहले एक चीज तो मैच कराओ, पहले LHS तो मैच कराओ, यानी कि क्या करो x को एलसीएम लेके इधर शिफ्ट कर दो, तो x का एलसीएम कितना आ गया x, मतलब x इंटू 1 का x का एलसीएम हो गया, और यहाँ से कितना हो गया x वाई डैश, और जब x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो x स्क्वायर एलसीएम में ना, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस का y। अब देखा जाए तो x वाई डैश मैच कर गया, प्लस का y, यानी कि सिर्फ ये चीज लाना बाकी रह गया है और वो आएगी इसकी हेल्प से। हाँ अब वो डायरेक्ट लिख दो। हाँ एग्जाम में तो आपको बिल्कुल सर यही कहेंगे कि नहीं समझ रहा तो डायरेक्ट लिख दो, मगर यहाँ दिमाग लगाओ, अरे cos x कैसे हटेगा। बिल्कुल सही, क्या फॉर्मूला वो बताओ। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे आप सही कह रहे हो, अरे cos स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल। अरे cos x कैसे हटेगा, cos x क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब जरा ध्यान से यहाँ से x वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और cos x की जगह लगा दिया मैंने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब साइन ही क्यों लेके आया, अरे साइन x से ही तो x और y में आएगा आंसर, जब तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हटेगा, क्योंकि जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं वो हटेगी कैसे, और हटेगी साइन एक्स की हेल्प से, और cos x है नहीं तो cos x को गिराएंगे, मैंने साइन एक्स लिख दिया, ये तो आप जानते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो cos x की जगह लगा दिया मैंने अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स क्या है y अपॉन x, तो साइन स्क्वायर x क्या बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब तो बस छोटी सी फॉर्मेलिटी रह गई है, प्लस का y, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। यहाँ से कितना हो गया x वाई डैश, यहाँ से x, एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर, मारू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर आके क्या बनेगा एक्स, और एलसीएम एक्स स्क्वायर ही होगा अंदर, तो अंदर अंडर के अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई, और एक्स से स्क्वायर खत्म, और देखो वही चीज ऊपर वाली आ गई, यानी क्या हो गया एक तरीके से एक्स वाई डैश, अरे वाई को आगे लिख दो, वाई और एक्स तो है ही, है ना, प्लस मतलब इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने पूरा का पूरा टारगेट ही आपको एक साथ ला के दे। हाँ जी स्नेहा, क्लियर है मेरी बात ये? यस सर। चलिए एक्चुअली क्या ना, स्कूल वाले देख ही रहे हो कुछ क्वेश्चन करा के ना बहुत तेजी से कोर्स को खत्म करा देते हैं। अब नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा कोई भी, है ना, मैं क्वेश्चन लॉजिक वाइज सारे करा रहा हूँ, मैं आराम से कराऊंगा ना, तो ये सिलेबस फिर थोड़ा सा ना और ज्यादा लंबा खिंच जाएगा आपका। मेरा कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, मतलब प्रीबोर्ड से पहले पहले, अभी डेट शीट आई आपकी, नहीं आई प्रीबोर्ड, आपकी तो दिसंबर में बता रहे थे, आपका दिसंबर में, आपका भी दिसंबर में। चलिए आपका कब है प्रीबोर्ड का, डेट शीट कोई आई क्या? 10th दिसंबर से। 10 दिसंबर। आ रहा हूँ आपका प्रीबोर्ड को लेकर टारगेट। सर अभी थोड़ा लेट है सर, हमारा टर्म टू शायद मिड दिसंबर में ही होगा। ठीक ठीक, मतलब मेरा कंक्लूजन ये है कि नवंबर में तो नहीं है ना, मतलब सर बहुत तेजी नवंबर की में नहीं सर है। मेरा यूटी है देखो। सर मेरे भी यही थी, इसमें भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक तो ये एओआई प्लस डिफरेंस। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, सर इसकी मेरे टेंशन भी नहीं आया है, था सर वो है ना, डिफरेंशियल ये तो एओआई मैं का करा थोड़ा। दूंगा, ये तो मैं करा दूंगा। और इसके लिए अगर सपोज करो मेरे को
ऑनलाइन आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी जैसे हम पहले लगा चुके हैं वो भी लगानी पड़ी तो वो भी लगा देंगे ना। मैं चाहता हूँ कि सही बात है कृतिका की मानना है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से भी कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड भी सही नहीं रहती है ना, उससे क्या कोर्स खत्म हो जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। हाँ, दो कम से कम होते हैं, तीसरा भी रखते हैं। एक आपका ये होगा, एक आपका विंटर वेकेशन होती है, उसके बाद होता है मोस्टली 10 जनवरी के आसपास, है ना। और अगर सपोज करो किसी के नंबर अगर खराब आते हैं दोनों ही प्री बोर्ड में, तो एक थर्ड प्री बोर्ड भी स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। चलिए क्या देखिए, टाइम का थोड़ा यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और जो आप कहोगे फिर वो करा दूंगा, है ना। y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और हमें लेके आना है x प्लस वाई। वैसे हमारा कोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत भी पीछे चल रहे हैं, काफी सही स्पीड से चल रहे हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एलपीपी एक क्लास का ही है, केवल 3 चैप्टर तो बचे। वेक्टर भी बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बहुत, फिर भी हम काफी सही स्पीड से चल रहे हैं। खैर हम इस पर फोकस करते हैं, इससे ये लाना है, कितनी बार डिफरेंशियल करना है, एक बार, है ना। यहाँ से क्या कर दिया, वाई डैश, पावर कितनी है 1/2, यहाँ से कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2 इंटू, हाँ ए स्क्वायर का 0 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया माइनस का 2, और 2 से 2 को ये खत्म भी कर दिया। अब जरा बताना ये कैसे आएगा, वाई डैश का मतलब क्या हो गया dy/dx, है ना। तो यहाँ से कितना हो गया माइनस एक्स, और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो, है ना, आंसर हमारे सामने है, केवल मैच ही तो कराना है। अरे dy/dx तो चाहिए ही चाहिए, है ना, dy/dx तो चाहिए माइनस एक्स, बाद में सोचेंगे पहले ये हटना चाहिए, और ये हट के क्या बनेगा, ये हट के बनेगा y, है ना। और y क्या क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इंटू में dy/dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स, और देखो आंसर आ गया, x इधर आगे पॉजिटिव हो गया, x प्लस y इंटू dy/dx इक्वल टू 0। हाँ जी, अब आपके डिमांड पे देने हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी कहोगे वो करा देंगे। अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आप चाहते हो पूछना, आप भी कृतिका आप विशेष कोई क्वेश्चन पूछने, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो अभी, सर 7th। चलिए एक क्वेश्चन इनके डिमांड पे और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ताकि ट्राई करना कोई भी जो भी आप कहोगे सारे कराएंगे, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो खुद अपनी जो मेरा खुद सोचना ऐसा है कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आराम से थोड़ा सा हल्का सा डिले भी, मतलब चाहे भले ही 10 दिन ज्यादा लग जाए कोर्स को, और होना ऐसा चाहिए कि लगे कि हाँ आपको आता है। y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई। और मैं फिर कह रहा हूँ ये कर लिया तो आपने केस स्टडी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, बाकी सब आपको। हाँ जी, क्या कितनी बार डिफरेंशियल करना है, एक बार। क्या लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई डैश, मतलब एलएचएस में डिफरेंशियल कैसे करेंगे, प्रोडक्ट, है ना, ये ध्यान रखना प्रोडक्ट लगेगा, है ना। तो एक्स वाई डैश का क्या मतलब, वाई का क्या हो गया वाई डैश प्लस वाई, और एक्स का क्या हो गया 1। जरा सोच के बोलना है ना, लॉग वाई का डिफरेंशियल 1/y इंटू प्लस वाई वाई डैश। अच्छा चलो, अब बताओ, चलो अब बताएंगे आप जरा, अच्छी बात है, तो याद है, तो ये चाहते हैं आपको याद रहे, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। लॉग वाई का डिफरेंशियल सोच के बताना, इसमें गलती हो सकती है आपसे, 1/y बताइए इंटू ना। वाई डैश। चलिए आंसर से याद चुका है, हाँ बोलो बोलो, हाँ बताओ dy अपॉन y dx, ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा कैसे आया होगा बताएंगे जरा, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा अजीब सा है, तो इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। log y का डिफरेंशियल क्या हुआ 1/y, मगर y का 1 नहीं हुआ, इंटू y का क्या लिखेंगे dy/dx, और c का 0, यही लिखा था इन्होंने, y dx से बोल रहे थे ना, मतलब नहीं लिख रहा हूँ, यही लिखा था, वो सही तरीके से नहीं था, मैं तो उससे समझाया नहीं आ सकता था, है ना। बात क्लियर है मेरी। अगर यहाँ log x होता तो क्या होता जरा, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता 1/x। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, जरा सोच के बोलना जरा, मैंने log y स्क्वायर कर दिया, अब इसका डिफरेंशियल बताओ। बिल्कुल सही, 1/y स्क्वायर, फिर इंटू 2y इंटू dy/dx। इंटू 2y
हाँ वाई स्क्वायर का मतलब log वाई स्क्वायर का 1/y², वाई स्क्वायर का 2y और 2y का और होगा, अरे 2 तो साइड में रहेगा और y का कितना हो जाएगा dy/dx। ये ध्यान रखना होगा आपको, है ना। चेन रूल चलता है, पहले log का होगा, फिर वाई स्क्वायर का होगा और फिर 2y का होगा। बात क्लियर है मेरी? क्या है, मैं इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको हटाऊं। माता रथी इसको टारगेट है ना, इसी को ला सकेंगे ना, है ना, इनकी क्लास भी होती है। फिर x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 1/y y डैश। अब इसको देख के बताओ कि मैं क्या करना चाहिए मेरे को। भाई y डैश अकेला सर है वाई डैश को कॉमन ले तो हाँ, तो यहाँ से क्या करा y डैश अपॉन y और माइनस का x y डैश। तो यहाँ से कितना हो गया y डैश कॉमन ले लिया तो 1/y और माइनस का x, यानी कि एक तरीके से कितना हो गया y इज इक्वल टू y डैश, एलसीएम ले रहा हूँ 1 माइनस xy अपॉन y, है ना। अब क्या करेंगे, y डैश अकेला चाहिए। अब जरा ध्यान रखना, अरे y का मल्टीप्लाई y से होगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश और ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस xy। अरे अब आप देखेंगे आंसर आ चुका है, तो y डैश कितना हो गया y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस xy। क्वेश्चन आ गया है, आंसर कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत है तो डिस्कस करें, है ना। कोई भी दिक्कत है क्या? हाँ जी आरव स्नेहा, कोई पूछना तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। इनके जरा बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक बार, है ना, बहुत इजी है, बड़े आराम से कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। एक काम कर लेते हैं, अगर 2 मिनट और हैं, स्नेहा क्लास नहीं है आपकी? नो सर, मेरी 10 मिनट लेट है आज। बस एक बार बताओ, एक मतलब सेकंड का आंसर है, सेकंड्स का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं ये नंबर, अच्छा ये बताओ, तो मतलब इसको तो समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, समझा के करूँ, है ना। वैसा आंसर तो मैं अभी बता दूंगा, मगर इसको थोड़ा लॉजिकली समझाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इसके 2 लास्ट के क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू वाले, समझा करके। सर 0 होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परफेक्ट। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो जब हम इंटीग्रल यस करते हैं सर, ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान 0 रखना, होगा। अगर y डैश से y लाएंगे तो इंटीग्रल करेंगे तो एक बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट होता है। अगर 2 बार डिफरेंशियल है तो 2 बार इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे 2 होंगे, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हाँ वो लगाते हैं क्योंकि सब कांस्टेंट मिलकर एक लगा देते हैं, मगर एक्चुअली क्या होता है ना, जितनी बार भी इंटीग्रल होता है उतनी बार एक सी लगता है। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि अगर y डबल डैश से y डैश लाना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा। सपोज करो मैंने एक बार कांस्टेंट c1 लगा दिया, बाद में हम क्या करते हैं कि है तो कांस्टेंट ही ना, अरे इन सबको मिलके एक लगा देते हैं c, है ना। तो ये लॉजिक होता है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। समझाऊंगा कि जनरल आंसर क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आंसर क्या होता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में एक बार थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं। हाँ पीछे का कुछ आपको कृतिका कुछ पूछना है पीछे से? हाँ जी, आपका इंटीग्रल रिवाइज कर रहे हो ना, टेस्ट के हिसाब से करते रहना, जितना आता है उतना करना, फिर मगर टेस्ट जरूर दो, है ना। और क्लास में टेस्ट नहीं रखेंगे, क्लास हमारी वही चलेगी 11:30 से 12:30, और उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे। और सपोज करो कोई इश्यू भी है तो उसके बाद भी दे सकते हो, मगर टेस्ट यहाँ पे आपको देना जरूर है। नहीं क्लास भी ऑनलाइन है और टेस्ट भी ऑफलाइन। सर फिर हाँ संडे ऑफलाइन कह रहे हो ना, दोनों क्लास चीजें। होगे? नहीं ऑफलाइन, वो तो जब भी बारिश होती है तब मैं रखता हूँ, वो मजबूरी होती है तभी रखते हैं, मतलब यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन अलग ही होता है ना। ऑनलाइन से वो मजबूरी हो तब करते हैं। नहीं ऑफलाइन, है ना, यहीं पे आके उसके बाद टेस्ट दे देना। हाँ जी श्रेया कुछ कह रहे थे आप क्या? सर मतलब आप संडे को रेगुलर क्लास भी रखोगे? हाँ संडे को रेगुलर वाली ना, कि कोर्स थोड़ा हो जाए आपका जल्दी से, है ना, ये हमारी प्लानिंग है। तो जैसे हफ्ते सर 3 होती है। मैं क्योंकि हाँ जी? मतलब सर 2 से 5 से पहले ही देना 1 o'clock। नहीं जैसे क्लास रख रहे हैं 11:30 से 12:30 वाली, यस सर। हाँ वही रख लेंगे। तो सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट उसके बाद रखेंगे, है ना। टेस्ट उसके बाद, जैसे मेरी सपोज को 11 की क्लास है तो आप जो है आप तो ऑनलाइन नहीं होते हो ना, तो आप टेस्ट देते रहना मेरे को, है ना। सर एक्चुअली मेरी आगे क्लास होती है तो फिर मैं दे नहीं पाऊंगी उस टाइम पे। तो एक काम करना कि शाम को कंप्लीट करके दे देना, ओके सर। ऐसा कर लेना, है ना। मतलब टेस्ट देना जरूर है, हमारा कंक्लूजन ये है। अगर सपोज करो
मान के चलो कोई इश्यू है संडे का भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में है ना जो हमारी सर जैसे आप क्लास सैटरडे दे दो कि मैं सैटरडे दे दूंगी। सैटरडे मतलब कल ही कह रहे हो क्या? यस सर। चलो ऐसे देख लेंगे है ना, तो ऐसे कर लेंगे, मैं आपको फिर अलग से सेंड करूंगा, ग्रुप पर नहीं सेंड करूंगा, आपको सेंड कर दूंगा टेस्ट, ऐसे कर लेंगे है ना। ओके सर, थैंक यू सर। आई विषय आप बताओ, कोई दिक्कत है तो आपकी डिवाइस